सर्वाइव कर रहे हैं 100 डेज एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड में। एक ऐसा वर्ल्ड जो सिर्फ 3 डर्ट की लेयर से बना हुआ है, जिसके बाद बेडरॉक आ जाता है, जहां माइनिंग जैसे बेसिक काम भी इम्पॉसिबल है। लेकिन इसी वर्ल्ड में हमें कंप्लीट करना है एक फुल डायमंड का आर्मर, एक ट्रेडिंग हॉल बिल्ड करना है, एंडर ड्रैगन को डिफीट करके इलाइड्रा लाना है, अपने लिए एक बढ़िया सा हाउस बिल्ड करना है, विचर को डिफीट करके फुल्ली पावर्ड बीकन क्राफ्ट करना है, और लास्ट में रेड ट्रिगर्ड करवा के हमको टोटेम्स कलेक्ट करना है। क्या हम इस वर्ल्ड को बीट करके इतने सारे गोल्स कंप्लीट कर पाएंगे? जानने के लिए तुम लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। इस वर्ल्ड में स्पॉन होती हमें 2 विलेजेस मिल जाते हैं। एक विलेज ये रहा एंड एक विलेज ये रहा। पहले विलेज में पहुंच के मैं सबसे पहले कुछ लकड़ियां कलेक्ट करता हूँ एंड उन लकड़ियों की मदद से मैं वुडन पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ एक चेस्ट भी मिलती है जिसके अंदर कुछ ब्रेड्स, पोटैटोज और एप्पल्स होते हैं। उसके बाद मैं बहुत सारे पावर स्टोन कलेक्ट करता हूँ एंड फिर एक एक करके अपने लिए सारे स्टोन के टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। आसपास मुझे कहीं पे भी शिप नहीं दिखाई देती है, इसलिए मैं यहीं से एक बेड भी चुरा लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ के आयरन गोलेम को मार के मैं कुछ आयरन कलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ के फार्म से मैं बहुत सारे क्रॉप्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम आगे जाके अपने लिए फार्मलैंड बना सके, जो कि मैं पूरे वीडियो में नहीं बनाता हूँ। अपने दूसरे विलेज में मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें से मुझे ठीक ठाक लूट मिल जाती है। उसके बाद मुझे 2 फ्लेचर के घर मिलते हैं जहाँ से मैं फ्लेचिंग टेबल चुरा लेता हूँ एंड कुछ लाइब्रेरियंस के घर से बहुत सारे बुक्स भी। और फिर इस विलेज की भी आयरन गोलेम को मार के आयरन कलेक्ट करता हूँ एंड इसके साथ नाइट हो जाती है तो मैं फटाफट से अपना बेड लगा के सो जाता हूँ। इस घर के अंदर भी एक चेस्ट होती है जिसमें से मुझे बहुत सारी ब्रेड्स, एप्पल्स, पोटैटोज और कुछ एमरल्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक क्लरिक हाउस भी होता है जहाँ से मैं ब्रीविंग स्टैंड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं सीधा निकल जाता हूँ इस वर्ल्ड को और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़े आगे जाते ही मुझे एक और विलेज मिल जाता है जहाँ पे लकीली मुझे एक ब्लैक स्मिथ की बिल्डिंग मिल जाती है एंड वहाँ पे होती है बहुत सारे सैपलिंग्स एंड बहुत सारा आयरन एंड फिर आयरन की मदद से मैं कुछ बकेट्स क्राफ्ट करता हूँ एंड यहाँ से कुछ लावा कलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये लावा मैं क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ ये तुम लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। एक दो नॉर्मल विलेजेस लूटने के बाद मुझे एक और विलेज मिल जाता है जहाँ पे एक और ब्लैकस्मिथ की बिल्डिंग होती है एंड यहाँ के चेस्ट से मुझे कुछ आयरन के बूट्स और हेलमेट मिल जाता है और कुछ एप्पल्स भी। एंड इस बार मैं डिसाइड करता हूँ यहीं पे रुकने का एंड यहीं पे हम अपना बेस भी बिल्ड करेंगे। फिर इसी चेस्ट में मैं अपने सारे कीमती सामान को स्टोर करके रख देता हूँ एंड बाहर जाके अपने को जितनी भी ओक की सैपलिंग्स मिली थी उन सभी को प्लांट कर देता हूँ एंड फिर बहुत सारा वुड कलेक्ट करता हूँ। बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करके मैं उनकी मदद से बहुत सारे ट्रैपडोर्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड क्योंकि अपने पास अब लावा बकेट भी है तो कुछ चेस्ट और हॉपर्स क्राफ्ट करके मैं लगे हाथों अपने लिए स्टोन जनरेटर भी बिल्ड कर लेता हूँ एंड फिर अपने स्टोन जनरेटर पे बहुत देर तक एएफके करके बहुत सारा कॉबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ एंड अब इन सारे रिसोर्सेज की मदद से बिल्ड करते अपने लिए एक मॉब ग्राइंडर जहाँ से हमको और भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे इस सुपर फ्लैट वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। अपना मॉब ग्राइंडर बिल्ड करके मैं फटाफट से नीचे आता हूँ ये सोच के कि अपने मॉब ग्राइंडर में अब बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे और हमको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि हमारा एक बार फिर से कट गया। हमारे मॉब ग्राइंडर में एक ज़ॉम्बी भी स्पॉन नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने कुछ विलेजर्स के लिए वॉल की मदद से एक छोटा सा बंकर बिल्ड कर लिया था एंड उनमें से कुछ विलेजर को प्लेजर की जॉब देके उनसे स्टिक के बदले में बहुत सारे एमरल्ड्स की ट्रेडिंग भी कर ली थी एंड साथ ही एक बंदे को आर्मरर की जॉब देके उसको ऑलमोस्ट मैंने मैक्स आउट भी कर दिया था। फिर मैं उससे फटाफट से डायमंड की लेगिंग्स और डायमंड का बूट ट्रेड कर लेता हूँ एंड थोड़ी देर में वो अपनी बची हुई ट्रेड भी अनलॉक कर देता है एंड फिर मैं उससे अपने डायमंड की चेस्ट प्लेट और हेलमेट भी ट्रेड कर लेता हूँ। अपना हंगर बार बहुत ज्यादा लो हो गया था एंड कोई और फूड सोर्स ना होने की वजह से हमने जो विलेजेस से बहुत सारे पोटैटोस कलेक्ट किए थे मैंने उन्हीं को स्मेल्ट कर लिया था। उसके बाद मैं एक और विलेजर को टूल स्मिथ की जॉब देता हूँ एंड उसे भी मैक्स आउट करने के लिए लग जाता हूँ एंड इससे भी हमें डायमंड की एक्स और डायमंड की पिकैक्स मिल जाती है एंड लास्ट में मैं अपने वेपन स्मिथ को भी मास्टर लेवल पे मैक्स आउट करके उससे अपने लिए एक डायमंड की स्वॉर्ड ट्रेड कर लेता हूँ एंड ये कवर हो गए हम फुल डायमंड आर्मर में एंड अपने पास ऑलमोस्ट सारे डायमंड के टूल्स भी है, बस शवल और हो की कमी है जिसकी अभी हमें इस वर्ल्ड में जरूरत भी नहीं है। हमें अब अपने लिए एक नेदर पोर्टल बिल्ड करना था जिसके लिए हमें लगने वाले थे बहुत सारे ऑब्सिडियन एंड इस पूरे वर्ल्ड में ऑब्सिडियन सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है जो कि है ब्लैक स्मिथ का हाउस एंड अगर वहां से हमको ऑब्सिडियन नहीं भी मिले तो वहां से हमको लावा तो मिल ही जाएगा जिसको हम आराम से ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए फिर मैं निकल जाता हूँ ब्लैक स्मिथ हाउस वाले बहुत सारे विलेजेस को लूटने के लिए। पहले वाले हाउस से तो हमको कुछ ब्रेड्स, एप्पल और सैडल ही मिलती है बट जैसे कि मैंने पहले बोल दिया मैं यहाँ से लावा कलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऐसा करते करते मैं बहुत सारे ब्लैक स्मिथ हाउस लूटता हूँ
एंड बहुत सारे लावा बकेट्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फाइनली हमें एक ऐसा ब्लैकस्मिथ का घर मिल जाता है जिसके अंदर मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे ऑब्सिडियन। एंड गाइस यार, इस विलेज में कुछ हॉर्सेस भी थे एंड लकीली हमें एक सैडल भी मिल गई थी, तो मैं यहाँ से एक हॉर्स को टेम कर लेता हूँ एंड फिर सीधा निकल जाता हूँ अपने बेस की तरफ। एंड हमने अपनी इस जर्नी से इतने सारे लावा बकेट्स कलेक्ट करके लाए थे एंड फिर इन्हीं कुछ लावा बकेट्स और ऑब्सिडियन की मदद से मैं फटाफट से अपने नेदर पोर्टल को बिल्ड कर लेता हूँ। एंड अपने पास फ्लिंट एंड स्टील ना होने की वजह से हमें अपने नेदर पोर्टल को लावा की मदद से एक्टिवेट करना पड़ता है। अपने नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करके मैं सीधा आ जाता हूँ अपने नेदर में एंड हम स्पॉन हुए थे क्रिम्सन फॉरेस्ट में। एंड बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले कुछ गोल्ड कलेक्ट करता हूँ एंड उन गोल्ड की मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक गोल्ड का बूट। नहीं तो बिना इस गोल्ड बूट के यहाँ के पिगलिन्स हमारा भूत बना देंगे। अपने नेदर पोर्टल से कुछ ही ब्लॉक्स दूर मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल जाता है, तो फटाफट से मैं उसमें एंटर कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ की कुछ चेस्ट लूटता हूँ जिसमें से पहले चेस्ट में मुझे मिल जाते हैं भाई दो डायमंड्स लेजिट। एंड थोड़ी देर में एक और चेस्ट मिल जाती है एंड भाई साहब इसमें तो मुझे तीन डायमंड्स मिल जाते हैं। लिटरली मेरा आज तक इतना अच्छा लक नहीं रहा नेदर फोर्ट्रेस में। एंड इस बार हमें अपने नेदर फोर्ट्रेस से 5 डायमंड मिल गए। एंड हाँ, मैं यहाँ से एक डायमंड का हॉर्स आर्मर भी कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे कुछ नेदर वॉर्ड्स मिलते हैं, तो उनके साथ मैं कुछ सोल सैंड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे एक और चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर मुझे मिलता है एक आयरन इंगट, तो उस आयरन इंगट की मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक शील्ड। एंड ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए शील्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर मैं सीधा आ जाता हूँ अपने प्लेस स्पॉनर पे एंड यहाँ पे ऑलरेडी दो तो मैं इनको मारता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ अपनी पहली ब्लेज रॉड। एंड अब कलेक्ट करते हैं बहुत सारी ब्लेज रॉड्स। एंड गाइज यार, मैं टोटल 19 ब्लेज रॉड्स एंड और भी बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ अपने ओवरवर्ल्ड में वापस लौट जाता हूँ। एंड हमने जो नेदर से अपना डायमंड हॉर्स आर्मर कलेक्ट करके लाया था उसे भी मैं अपने हॉर्स को पहना देता हूँ। एंड अब हमें इन विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बिल्ड करना है जहाँ पे ये लोग रहेंगे एंड काम करेंगे। सो चलते हैं एंड कलेक्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज। जब मैं अपने ट्रेडिंग हॉल पे काम कर रहा था तब हमारे बेस पे कुछ मेहमान आ जाते हैं, तो इन तीनों को तो मैं स्वर्गलोक पहुंचा देता हूँ एंड इस विलेजर कैप्टन को एक बोट में कैप्चर कर देता हूँ क्योंकि आगे जाके हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एंड फिर यहाँ पे अपने ट्रेडर अंकल भी स्पॉन हो जाते हैं एंड इस बार लिटरली ये बहुत अच्छी ट्रेड लाया था। ये बेच रहा था स्प्रूस की सैपलिंग एंड साथ ही कुछ सैंड, तो मैं फटाफट से जाता हूँ एंड कुछ एमरल्ड्स लेके आता हूँ एंड फिर इससे मैं ट्रेड कर लेता हूँ बहुत सारी सैंड एंड साथ ही कुछ स्प्रूस की सैपलिंग। एंड गाइस यार, फिर एक और चमत्कार हो जाता है। अपने मॉब ग्राइंडर में बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे एंड क्योंकि अब अपने न्यू विलेजर्स का हाउस बन के रेडी था, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके अपने सारे विलेजर को उनके न्यू ट्रेडिंग हॉल में ट्रांसफर कर देता हूँ। एंड फिर स्टिक्स के बदले में मैं इनसे बहुत सारे एमरल्ड्स ट्रेड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक विलेजर को फार्मर की जॉब देता हूँ एंड कलेक्ट किए एमरल्ड्स की मदद से मैं उससे बहुत सारे ब्रेड्स ट्रेड कर लेता हूँ। एंड फिर एक क्लरिक को मैक्स आउट करने में लग जाता हूँ, बट इस क्लरिक को मैक्स आउट करने के बाद भी ये हमें एंडरपल नहीं ट्रेड कर रहा था, इसलिए फिर मैं एक और विलेजर को क्लरिक की जॉब देता हूँ एंड उसे मैक्स आउट करता हूँ। एंड फिर फाइनली इसे मैक्स आउट करने के बाद भी ये भी हमें एंडरपल नहीं दे रहा था एंड इन दोनों को मैक्स आउट करने के चक्कर में हमारा बहुत सारा एमरल्ड्स वेस्ट हो गया। एंड ऐसा करने की वजह से मैं इन दोनों विलेजर्स को लावा बकेट की मदद से मार देता हूँ क्योंकि मैं इनको नॉर्मली नहीं मार सकता, क्योंकि नॉर्मली मारूंगा तो ये साले मर्डर समझ के भाव बढ़ा देते हैं। इसके बाद मैं एक और बंदे को क्लरिक की जॉब देता हूँ एंड इस बंदे को मैक्स आउट करती ये बंदा हमें बेच रहा था हमारी एंडर पल्स, तो मैं फटाफट से इससे बहुत सारी एंडर पल्स ट्रेड कर लेता हूँ। हमारे पास बहुत सारी बुक्स थी जिनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ बहुत सारे बुक शेल्फ एंड एक इंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करके अपने इंचेंटमेंट सेटअप को रेडी करता हूँ। हमें अपने पूरे आर्मर पे प्रोटेक्शन 4 और प्रोटेक्शन 3 जैसी बहुत अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाती है। अपने स्वॉर्ड में स्माइट 4 एंड बाकी टूल्स पे भी हमको बहुत अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाती है। एंड क्योंकि अब हम एकदम रेडी हो गए उस एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, मैं फटाफट से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड फिर सीधा निकल जाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। एंड हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने विलेज से कुछ ही ब्लॉक्स दूर था। ये रहा अपना विलेज एंड ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंचते ही मैं सबसे पहले अपने एंड पोर्टल को एक्टिवेट करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ की लाइब्रेरी से कुछ चेस्ट लूटता हूँ जहाँ से मुझे शार्पनेस 3 की 2
2 बुक्स मिल जाती है एंड फिर फाइनली अपने एंड पोर्टल में जंप कर देता हूँ एंड ये पहुंच जाते हैं हम अपने एंड वर्ल्ड में एंड अब चलते हैं एंड डिफीट करते उस एंडर ड्रैगन को। एंडर ड्रैगन की सारी एक्सपी और एक को कलेक्ट करके मैं सीधा निकल जाता हूँ एंड गेटवे से एंड सिटी की तलाश में। बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद हमें फाइनली एक एंड सिटी मिल जाती है तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से एंड शिप के तरफ निकल जाता हूँ। यहाँ के ब्रूइंग स्टैंड से मैं इंस्टेंट हेल्थ के पोशन उठाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ के शल्कर को मारता हूँ एंड फिर इन दोनों चेस्ट को लूटता हूँ। इसमें से मुझे पहली चेस्ट में एक डायमंड की पिकैक्स और डायमंड की चेस्ट प्लेट मिल जाती है और सेकंड चेस्ट में होती है एक डायमंड की शवल जिसपे ओपी इंचेंटमेंट लगी थी एंड साथ ही डायमंड का बूट और हेलमेट जिसपे प्रोटेक्शन 4 वाली इंचेंटमेंट थी एंड फिर ये कलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपना इलाइट्रा। शल्कर्स को मारने की वजह से हमें कुछ शल्कर शेल मिल जाते हैं जिनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक शल्कर बॉक्स एंड उसमें अपने सारे लूट को संभाल कर रख देता हूँ और फिर यहाँ से एंडर ड्रैगन के हेड को कलेक्ट करके मैं यहाँ की एक और चेस्ट को लूटता हूँ जिसमें मुझे बहुत सारे आयरन इंगट्स और गोल्ड इंगट्स मिल जाते हैं। थोड़ी पास में मुझे एक और एंड सिटी मिल जाती है तो यहाँ के भी ब्रूइंग स्टैंड से मैं सबसे पहले इंस्टेंट हेल्थ के पोशन कलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ के शल्कर बॉक्स को मारता हूँ एंड यहाँ की दोनों चेस्ट को लूटता हूँ। पहली चेस्ट में होती है बहुत सारे गोल्ड के इंगट्स, आयरन की स्वॉर्ड और आयरन का बूट। सेकंड चेस्ट में बहुत सारे आयरन इंगट और एक मेंडिंग वाला डायमंड का हेलमेट एंड ये रहा हमारा सेकंड इलाइट्रा। दोनों एंड सिटीज को लूट के मैं एंड वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ एंड ये आ जाते हैं हम अपने ओवर वर्ल्ड में वापस। ओवर वर्ल्ड में वापस आके मैं अपने पिकेक्स को डिसइंचेंट करता हूँ एंड उस पे फिर से इंचेंटमेंट लेता हूँ एंड इस बार मुझे उस पे इफिशिएंसी 4, फॉर्च्यून 3 और अनब्रेकिंग 3 मिल जाती है और सेकंड पिकेक्स पे इफिशिएंसी 4 के साथ सिल्क टच मिल जाती है और फिर इसी सिल्क टच पिकेक्स की मदद से मैं अपने स्टोन जनरेटर पे एएफके करता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे स्टोन्स। बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर लेने के बाद अब बारी आती है बहुत सारे स्प्रूस वुड की एंड अपना स्प्रूस वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसी के साथ हमने अपने लिए एक प्यारा सा छोटा सा हाउस भी बिल्ड कर लिया था एंड फिर मैं अपने इंचेंटमेंट सेटअप को भी अपने न्यू वाले हाउस में ट्रांसफर कर देता हूँ एंड एक बार फिर से मैं निकल पड़ता हूँ अपने नेदर में एंड फिर मैं सीधा निकल के आ जाता हूँ अपने नेदर फोर्ट्रेस में एंड अब हमें कलेक्ट करना है कुछ विथर स्कल ताकि हम विथर को समन करके उससे नेदर स्टार कलेक्ट कर सके। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा पहला विथर स्कल एंड हमें अब और 2 विथर स्कल चाहिए। एंड गाइस यार ये आ गए हम अपने तीनों विथर स्कल को लेके अपने ओवर वर्ल्ड में वापस। फिर मैं अपने विलेज में अपने विथर को स्पॉन करा देता हूँ एंड अब इसे भी डिफीट करते हैं। एंड स्माइट 4 वाले स्वॉर्ड की मदद से हम इस विथर को बहुत ही इजीली डिफीट कर देते हैं एंड हमारे पास अपना नेदर स्टार भी आ गया है एंड अपने नेदर स्टार की मदद से ये क्राफ्ट कर लिया हमने अपना बीकन एंड अब बस इसे एक्टिवेट करने के लिए हमको बहुत सारे एमराल्ड्स कलेक्ट करने हैं तो लग जाते हैं काम पे। सबसे पहले मैं अपने फ्लेचर के साथ स्टिक्स के बदले में बहुत सारी एमराल्ड्स की ट्रेडिंग करता हूँ एंड उनसे बहुत सारे एमराल्ड्स ट्रेड कर लेता हूँ एंड फिर बहुत सारे स्टोन कटर क्राफ्ट करके मैं बहुत से विलेजर को मेसन की जॉब देता हूँ क्योंकि ये लोग स्टोन के बदले में हमें
में एमरल्ड्स बेचते हैं। एंड फिर मैं लग जाता हूँ बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करने के लिए। एंड भाई तुम लोग बस ये देखो, हमने कितने सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए हैं। एंड एक बार मेरे पिकेक्स पे भी नजर मारो, ये लिटरली मरने पे आ चुकी है। अगर इसको मैं थोड़ा सा भी यूज करूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगी। एंड फिर इन स्टोन की वजह से मैं अपने मेसन के साथ ट्रेडिंग करके उनसे बहुत सारे एमरल्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस यार फाइनली बहुत दिनों तक ग्राइंड करने के बाद हमारे पास इनफ रिसोर्सेस हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से बचे हुए एमरल्ड्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ ब्लॉक्स में एंड फिर बिल्ड करता हूँ अपना बीकन। एंड ये लगा दिया हमने अपना बीकन। एंड इसी के साथ हमारा बीकन भी एक्टिवेट हो गया है। एंड अब बस हमारा लास्ट काम बचता है, जो कि इस बंदे को टपका कर रेड ट्रिगर करवाना एंड फिर रेड से बहुत सारे टोटेम्स कलेक्ट करना। एंड ये डिफीट कर देते हैं हम इस रेड को एंड बन जाते हैं हीरो ऑफ द विलेज। एंड इस रेड से हमें मिल जाते हैं टोटल 4 टोटेम्स ऑफ अनडाइंग। एंड इसी के साथ गाइस यार हमने सुपर प्लैट वर्ल्ड में भी 100 डेज सर्वाइव कर लिए एंड साथ ही अपने सारे के सारे गोल्स भी कंप्लीट कर दिए।